ऐसे जब ज्ञान का अनुभव होता है तो हम पकड़ लेते हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण है, यानी गुण मिल गया माने गुणी आत्मा भी मुझे मिल गई है। ध्यान रखना, समझ गए ना? तो गुण को पकड़ोगे तो गुणी मिल जाएगा। बंधुओं, समय अपना हो गया, पता नहीं कब किसका समय हो जाए। समय तो होने को ही आ रहा है, निकलता जा रहा है। अच्छा है कि समय रहते समय यानी आत्मा को पहचान लेना। अगर आपको ज्ञान हो गया कि ये गड्ढा है तो आप गिरते नहीं हो ना, इसी को तो ज्ञान कहते हो। तो जैसे आप उस ज्ञान से आगे कूदने का कार्य नहीं करते हो, तो क्यों ना हम जिस ज्ञान से बचे हैं उसी ज्ञान का आश्रय करने का प्रयास करें। क्यों ना उसी ज्ञान को अपने ज्ञान का ही विषय बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब ज्ञान ज्ञान को विषय करता है तो वह ज्ञानी आत्मा को ही प्राप्त कर लेता है। पीछी में धर्म नहीं है, पीछी से भी धर्म नहीं है, धर्म आत्मा में है। और अगर हम अपनी आत्म वस्तु को पहचान लें तो अवश्य ही हमें वह आत्मधर्म अपनी आत्मा में ही प्राप्त हो सकेगा। और अगर कोई ये सोच ले कि पीछे मिल गई, बन गए हम साधु, हमारा कल्याण निश्चित है, तो अहंकार में मत रहना। ऐसे ऐसे भी साधु हुए हैं कि जिन्होंने थोड़ी सी ख्याति आदि की चाह में अपनी ही पर्याय को बिगाड़ लिया। शास्त्रों में एक मृदुमती नाम के मुनराज का कथन आता है। कौन से मुनराज? मृदुमती। एक स्थान पर एक मुनराज चातुर्मास कर रहे थे जंगल में, और भी बड़े तपस्वी थे। 4 महीने का योग धारण किया था उन्होंने। उस समीपस्थ गांव के लोग यही विचार करते रहते थे कि मुनराज का 4 माह का योग समाप्त हो, और मुनराज की अपन सब चल करके खूब वंदना करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब गुणगान करेंगे, उन्हें आहार आदि दे करके अपना सौभाग्य मनाएंगे। और योग ऐसा बैठा कि मुनराज का चातुर्मास समाप्त हुआ, वो मुनराज वहां से बिहार कर गए, और पास में एक और मुनराज चातुर्मास कर रहे थे, उनका भी चातुर्मास काल समाप्त हुआ, और वो आकर के उस स्थान पर बैठ गए। योग संयोग बना ऐसा। उन नगर के श्रावकों ने सोचा कि चलो अपन महाराज की वंदना करने चलते हैं, भक्ति करने चलते हैं, गुणगान करने चलते हैं। और वे सब श्रावक उन मुनराज के पास पहुंचे और उनकी बड़ी स्तुति करी, बड़ी भक्ति करी। कहने लगे, धन्य भगवान आपने चातुर्मास योग धारण किए करके इतना महान तप किया है। अब वे जो वर्तमान में मुनराज बैठे थे मनी मन सोच रहे, सुन भी रहे, पर मनी मन में क्या सोच रहे, समझ गए कि कोई दूसरे मुनि होंगे, क्योंकि मैं तो यहां था नहीं, मैंने तो 4 मास का योग भी धारण नहीं किया था। और ये उन मुनराज की वंदना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको थोड़ी ना पता है कि वो मैं नहीं हूं। और अपनी प्रशंसा, अपनी भक्ति, अपना गुणगान उन श्रावकों से कराते रहे, पर ये परिणाम उनका मायाचार का परिणाम हो गया।
पीछी ले लेने से, दिगंबर धारण कर लेने से साधुपना नहीं आ जाता, वो तो रत्नत्रय धर्म को आत्मा में से प्रकट करने से ही आता है। सब श्रावक मुनराज की खूब वंदना, खूब भक्ति कर करके चले गए। एक दिन उन मुनराज का मरण हुआ, मर करके तिरंच की पर्याय में चले गए। कहां चले गए? तिरंच की पर्याय में गए। सब श्रावक तो क्या सोच रहे, धन्य है मुनराज, धन्य आपकी मुनि दशा। वे तो उनकी मुनि दशा कोई पूछते रहेंगे, और मुनराज कहां चले गए? हाथी हो गए, त्रिलोक मंडन हाथी। ध्यान रखना। इसलिए योगिंदु देव ने हम सभी को बताया है, केवल पीछी लेने से धर्म नहीं होता, हमें अपना आत्मज्ञान करना होगा, और आत्मज्ञान करके आत्म ध्यान करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, आत्मानुभव करना होगा, आत्मा में लीनता रखनी होगी, और सच्चा निर्ग्रंथ वीतरागी साधु का वह स्वरूप जब अनुभव में आएगा तो अंतरंग में भी आनंद का अनुभव होगा, और जो भक्त जीव ऐसे वीतरागी संत का दर्शन करेंगे उन सब के लिए भी अभूतपूर्व मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, जिनागम का आश्रय करें, और जिनागम का आश्रय करके सच्चे स्वरूप को पहचानें, सच्चे स्वरूप को जानें, और सच्चे स्वरूप की आराधना करें। जिनागम पंथ जयवंत हो। सभी जीव जिनागम की शरण में आकर के पंथ यानी मार्ग को खोजें कि हमारा आत्महितकारी मार्ग क्या है। इसी भावना के साथ, आत्मज्ञान सम ज्ञान नहीं, आत्म ध्यान सम ध्यान नहीं, आत्मज्ञान सम ज्ञान नहीं, आत्म ध्यान सम ध्यान नहीं, निज आत्म अनुभव जैसा दूजा कोई जहान नहीं। पीछी पुस्तक में हो, पीछी पुस्तक में कोई धर्म न पाए रे, जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। जय बोलिए खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। मठाधीश मत होना जी, तीर्थ राग मत ढोना जी, मठाधीश मत होना जी, तीर्थ राग मत ढोना जी, जो रत्नत्रय धर्म मिला, जो रत्नत्रय धर्म मिला, बनना जाए खिलौना जी, जो रत्नत्रय धर्म मिला, बनना जाए खिलौना जी, चेतन योगी को हो, चेतन योगी को चेतन रस भाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, जयतु जिनागम तिथो, जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो। जिस जिनागम का आश्रय करके हम श्रवण और श्रावक धर्म का विवेक पूर्वक पालन किया करते हैं, वर्तमान में एकमात्र जिनागम ही है जो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहा है। माँ जिनवाणी श्रवण और श्रावक इन पुत्रों को संभाल रही है। यदि श्रवण और श्रावक जैसे पुत्र माँ जिनवाणी के द्वारा दी हुई शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करें तो अवश्य ही आत्महित मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आचार्य भगवान योगिंदु देव एक महान अध्यात्म योगी संत हैं और उन्होंने अपने निज शुद्ध आत्मा का आश्रय करके निज चैतन्य रस का अनुभव करते हुए जो स्वयं अनुभव किया वह उन्होंने श्री योग सार जी ग्रंथों में रच दिया और उन भव्य जीवों तक पहुंचाया जो श्रावक एवं श्रवण धर्म का पालन करने की भावना से निरंतर उल्लसित हैं, आनंदित हैं, रोमांचित हैं। जो भव्य जीव चाहते हैं कि मैं इस संसार की उलझन में ना उलझ करके इस संसार से निवृत्त हो जाऊं, छूट जाऊं, मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैंने अनंत काल अपने निज स्वरूप को जाने बिना खो दिया है। अहो, कहाँ तो यह चैतन्य का वैभव और कहाँ जड़ वस्तु का राग। जब तक जड़ वस्तु का राग रहता है तब तक जीव अज्ञानी बना देता है और जब चैतन्य के अनुभव को प्राप्त होता है तो जैसे माँ का दुग्ध पान करके शिशु बलिष्ठ होता चला जाता है, ऐसे निज चिदानंद रस का पान करता हुआ भव्य आत्मा धर्मात्मपन को प्राप्त होता चला जाता है। श्रवण और श्रावक इस संज्ञा को प्राप्त होता हुआ अपना मोक्ष मार्ग, हित का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। धन्य है माँ जिनवाणी जिन्होंने अनंतानंत भव्य जीवों को यह अमृत चैतन्य रस पान करा करके सिद्ध परमात्मा बना दिया है। ऐसे ही भव्य जीव 6 माह 8 समय में 608 जीव आज भी माँ जिनवाणी की गोद में खेल खेल करके उस चैतन्य रस का अनुभव करते हुए शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूप निज आत्मा में रमण करते हुए उस परम स्थान सिद्ध स्थान सिद्धालय को प्राप्त हो रहे हैं। माँ की शिक्षाएं जिस पुत्र को भाती हैं वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त हो जाता है। संसार का यह राग, संसार का यह बाह्य सौंदर्य
जिसे रिझाने लग जाता है वह इस पथ पर आने के बाद भी भटक जाता है। यही कारण है कि मां जिनवाणी एक वीतरागी संत को निरंतर संभालती हुई उसे बताती है कि भो निर्ग्रंथ योगी, तुमने यह जो वीतराग मुद्रा को प्राप्त किया है, यह स्वयं वीतरागता का अनुभव करते हुए अनेक भव्य जीवों को उस वीतरागता का अनुभव कराने के लिए प्राप्त किया है। बंधुओं, शास्त्रों में आपने अनेकों आख्यान व्याख्यान पढ़े होंगे कि एक वीतरागी संत अपनी वीतराग साधना में तल्लीन है और कोई भव्य जीव उन वीतरागी संत के निकट जाता है जो संसार शरीर भोगों से विरक्त है अथवा धर्म का स्वरूप जानना चाहता है। जैसे वह निर्ग्रंथ योगी के समीप पहुंचता है, उनकी वंदना करता है, नमोस्तु करता है, उनकी गुण स्तुति करता है, तो वे निर्ग्रंथ योगी उसे आशीष देते हैं, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, समीचीन धर्म की वृद्धि हो, दर्शन विशुद्धि, तुम्हारा सम्यक दर्शन और अधिक निर्मल हो, विशुद्ध हो। पश्चात उसे धर्म का स्वरूप बताते हैं और वह भव्य जीव मुनिराज के मुख से सच्चे धर्म का स्वरूप श्रवण करके जान करके विरागता को प्राप्त हो जाता है और उन जैसा ही वीतरागी संत बनने की भावना करने लगता है। कहता है, भगवान आज आपके श्रीमुख से यह धर्म का उत्तम स्वरूप जान करके हृदय इतना आह्लादित हो उठा है, इतना आनंदित हो उठा है, आत्मा के प्रदेशों में वह आनंद रस की धार बहने लगी है। भगवान मैं अपने चैतन्य रस का ही अनुभव करना चाहता हूं, मुझे वीतरागी संत की दीक्षा दे करके मेरा आत्म कल्याण कीजिए, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। ध्यान रखना, एक निर्ग्रंथ योगी के पास जाने पर भव्य जीवों का राग टूट जाए, मोह टूट जाए, द्वेष टूट जाए, क्रोध मान माया लोभ कषाय टूट जाए, तो समझना कि आपने संत की वंदना की है, आपने संत की शरण ली है, आपने संत का आश्रय किया है, आपने सत्संगति की है।